हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी नॉलेज एयू। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स की सीरीज़ का पार्ट 6 है। पार्ट 5 तक हमने डिस्कस कर लिया है। उसकी वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। चैनल में जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस पार्ट बाय पार्ट पड़ी हुई हैं, देख सकते हैं। उसमें हम अभी तक आर्टिकल 62 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में पार्ट 5 में हमने प्रेसिडेंट और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 63 से आर्टिकल 75 तक डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आर्टिकल 63, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का उपराष्ट्रपति। जैसे आर्टिकल 52 भारत के राष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है, ऐसे ही भारत का जो है उपराष्ट्रपति भी होता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 63 में किया गया है। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये आर्टिकल 64 बता रहा है कि जो उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, पूछ लेता है एग्ज़ाम में। मैंने इम्पॉर्टेंट का मार्क भी किया है। इसके बाद नेक्स्ट है, द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार जान लीजिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। उपराष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना। इसमें सिंपली ये बताया गया है कि जब राष्ट्रपति होगा, अनुपस्थित होगा, वो अपने पद में नहीं होगा, तब उपराष्ट्रपति उसके कार्य करेगा। जो भी कार्य राष्ट्रपति को करने होते थे वो कार्य फंक्शन उपराष्ट्रपति करेगा, और उस दौरान उपराष्ट्रपति को वही वेतन भत्ते भी दिए जाते हैं जो राष्ट्रपति को दिए जाते हैं। तो ये आर्टिकल 65 बताता है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट है आर्टिकल 66, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ऐसे ही उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है। तो आर्टिकल 66 में ये मेंशन किया गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन इलेक्शन कैसे होगा। तो इसके बारे में डिटेल में इसमें बताया गया है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट में आर्टिकल नंबर 67। 67 में मेंशन है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति की पदावधि यानी टेन्योर, कार्यकाल, मतलब उपराष्ट्रपति कितने साल तक अपने पद में रहेगा, ये इसमें निर्धारित किया गया है आर्टिकल नंबर 67 में। ओके, इसके बाद है आर्टिकल नंबर 68, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए एक बार। उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। इसमें यह बताया गया है कि जब उपराष्ट्रपति का पद खाली होगा कुछ समस्याओं के चलते, तो उसमें जल्दी से जल्दी निर्वाचन करना है। ये सुनिश्चित करना है कि जल्दी से जल्दी निर्वाचन हो, तो कितने टाइम में हो, और उस समय जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद को संभाल रहा है वो कब तक संभालेगा, उसका क्या टाइम पीरियड होगा, ये इसमें बताया गया है सिंपली आर्टिकल 68 में। इसके बाद आपका आता है आर्टिकल नंबर 69, ओथ और अफर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। जो व्यक्ति इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है उपराष्ट्रपति के, जीत जाता है, जीतने के बाद वो अपनी शपथ लेता है। तो आर्टिकल 69 में शपथ के बारे में बताया गया है। दो प्रकार की शपथ लेते हैं, पद और गोपनीयता की। राष्ट्रपति भी दोनों लेता है, पद और गोपनीयता की। एक पद की कि हम इस पद के प्रति निष्ठावान होंगे, और गोपनीयता की कि हम जो है ऐसी जो जानकारी है जो शेयर नहीं करनी है, हम कहीं बाहर दूसरे मुल्क को या कहीं पे भी शेयर नहीं करेंगे, गोपनीयता की शपथ होती है। तो ये लोग दो शपथ लेते हैं, पद की और गोपनीयता की, आप समझ गए होंगे। इसके बाद है नेक्स्ट है आपका आर्टिकल नंबर 70, डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन अदर कॉन्टिजेंसीज, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। ये बताया है कि कुछ यदि अचानक परेशानियां आ जाती हैं कि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति ऐसी दशाओं में उसके फंक्शंस करेगा। ये आर्टिकल 70 में मेंशन है। इसके बाद है आपका आर्टिकल नंबर 71। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझको बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं लगा, तो मैंने लिखा ही नहीं है इसको। आप चाहें तो फिर भी देख सकते हैं, बट ये पूछा नहीं जाता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम आते हैं आगे, आर्टिकल नंबर 72, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स एटसेट्रा
एंड टू सस्पेंड रिमेट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 72। इसमें ना राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियाँ हैं उनके बारे में बताया गया है। क्षमादान शक्तियाँ सेंट्रल में राष्ट्रपति के पास और स्टेट में गवर्नर के पास होती हैं। राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियाँ हैं वो क्या है ना, किसी की सज़ा को निलंबित भी कर सकता है, डिले भी कर सकता है, ख़त्म भी कर सकता है और यहाँ तक कि मृत्युदंड को भी ख़त्म कर सकता है राष्ट्रपति। जबकि जो गवर्नर होता है वो मृत्युदंड को ख़त्म नहीं कर सकता है, वो केवल उसको डिले कर सकता है कुछ टाइम के लिए, बट वो बिल्कुल उसको माफ़ नहीं कर सकता। बट राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। तो इस मामले में राष्ट्रपति के पास थोड़ा सा ज़्यादा पावर है गवर्नर से, थोड़ा सा है। राष्ट्रपति के पास तो वैसे बहुत ज़्यादा पावर होते हैं गवर्नर की बजाय। तो ये आर्टिकल 72 में बताया गया है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में। तो ये आप थोड़ा याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। इसके बाद है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन 73 में संघ की कार्यपालिका का विस्तार। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जान लीजिए, संघ की कार्यपालिका का विस्तार आर्टिकल नंबर 73। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट में आर्टिकल नंबर 74 में। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका यूनियन मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल, यानी संघ की मंत्रिपरिषद और आपका महान्यायवादी। तो आर्टिकल नंबर 74 ये इम्पोर्टेंट है। इसमें बताया गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। तो जो राष्ट्रपति है उसकी सहायता के लिए, सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ये आर्टिकल 74 में बताया गया है। इसके बाद है आपका आर्टिकल नंबर 75 अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसमें बताया गया है आर्टिकल 75 में कि मंत्रियों के बारे में कुछ अन्य नियम और उपबंध, ठीक है। इसके बाद है आपका आर्टिकल नंबर 76, ये इंपॉर्टेंट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। बहुत अच्छे पावर्स होते हैं इनके पास, अटॉर्नी जनरल के पास, मैं बताऊंगा किसी सेपरेट वीडियो में। तो ये भारत के महान्यायवादी के बारे में मेंशन किया गया है आर्टिकल 76 में, याद रखिएगा इसको। इसके बाद है आपका आर्टिकल नंबर 77 कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के कार्य का संचालन। तो जो भारत सरकार है उसके जो भी कार्य हैं उसका संचालन किनको किनको करना है, कैसे करना है, 77 में मेंशन है आर्टिकल नंबर 77 में। इसके बाद नेक्स्ट है आपका आर्टिकल नंबर 78 ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट्स द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो आर्टिकल 78 में बताया गया है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो राष्ट्रपति को जानकारी देंगे, ये उनका कर्तव्य है। 78 में इसका मेंशन किया गया है। बस यहीं पे एंड करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे हम। नेक्स्ट पार्ट में पार्लियामेंट से डिस्कस करेंगे, आर्टिकल नंबर 79 से आगे डिस्कस करते हैं इसको। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छी लगी हो वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल बने रहिएगा साथ में। और ऐसी हम वीडियो यूजफुल हैं जो आपके लिए और हमारे लिए भी वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।